Assalamu alaikum everyone, this is शाहरुख सलीम. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स को, और इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नेम है डायमेंशंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो डायमेंशन का वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, वेवलेंथ, डायमीटर, ये हैं तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होती है, जो इक्वल होती है लेंथ के. अब डायमेंशन को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. तो अगर हम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन देखें तो इसमें लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल एल से, ये इसकी डायमेंशन है. मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम जो है ये मास की डायमेंशन है. और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी के इक्वल. तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, ये यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स गिवन है कि अगर हमें एरिया की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो एरिया की डायमेंशन ये होती है यहाँ पर एल स्क्वायर के, यानी कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो मीटर जो है बेसिकली वो लेंथ को शो करता है, और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल के इक्वल. तो एल स्क्वायर ये शो करती है बेसिकली एरिया की डायमेंशन को. इसके बाद देखिए वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और मीटर जो है अगेन वो लेंथ की डायमेंशन है. तो वॉल्यूम का हम लिख सकते हैं एल क्यूब. तो एल क्यूब जो है ये डायमेंशन होती है वॉल्यूम के लिए, यानी कि आप इनके यूनिट्स को देखते हुए भी इनकी डायमेंशन को लिख सकते हैं. तो वॉल्यूम के लिए हम यूनिट यूज करते हैं एम क्यूब, और एम जो है बेसिकली वो लेंथ को शो करता है. तो लेंथ की डायमेंशन होती है यहाँ पर कैपिटल एल और इसकी पावर 3. इसके बाद देखें स्पीड या वेलोसिटी. तो स्पीड या वेलोसिटी इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट होता है स्पीड या वेलोसिटी का, जिसमें मीटर जो है बेसिकली वो शो करता है लेंथ को, जिसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और सेकंड शो करता है टाइम को, जिसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी. तो ये डायमेंशन होती है स्पीड या वेलोसिटी की. तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस टी को शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में तो वहां पर जाकर देखें इसकी पावर की साइन चेंज होती है, और ये हो जाती है माइनस का 1. तो एल टी की पावर -1 ये बेसिकली डायमेंशन होती है स्पीड या वेलोसिटी की. तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं. इसके बाद देखिए मोमेंटम. तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -1. तो v की जगह देखें यहाँ पर इसकी डायमेंशन पुट कर देंगे, और m की जगह इसकी डायमेंशन कैपिटल m. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, तो ये हो जाएगा m l t की पावर -1. तो m l t की पावर -1 ये डायमेंशन होती है मोमेंटम के लिए. इसके बाद देखें एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बेसिकली यूनिट है एक्सेलरेशन के लिए, जिसमें मीटर जो है वो शो करता है लेंथ को, और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल. एस जो है ये शो करता है टाइम को, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी. अब क्योंकि यहाँ पर सेकंड पे स्क्वायर भी था, तो जब भी हमने यहाँ पर भी स्क्वायर अप्लाई किया, अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि एल टी की पावर -2, यानी कि अगर हम इस टी के स्क्वायर को शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में तो वहां पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी, और ये हो जाएगी टी की पावर -2. तो एल टी की पावर -2 ये डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन के लिए. फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट, और ये है फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, तो यहाँ पर हम कैपिटल एम पुट कर देंगे. ए की डायमेंशन हमने फाइंड की है एल टी की पावर -2, तो ए की जगह इसकी डायमेंशन पुट कर देंगे. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हम लिख सकते हैं एम एल टी की पावर -2. तो एम एल टी की पावर -2 ये डायमेंशन होती है फोर्स के लिए. फिर इसके बाद देखिए डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब. तो मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब. ऑलराइट, तो इसके भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं.
तो यहाँ पर देखें m की जगह यानी कि मास की जगह मास की डायमेंशन कैपिटल M, और वॉल्यूम की जगह इसकी डायमेंशन हमने फाइंड की थी L क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पे इसकी ये डायमेंशन पुट कर देंगे। अब इसको भी अगर हम शिफ्ट करें न्यूमरेटर में तो वहाँ पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी और ये हो जाएगा L की पावर माइनस का 3। तो M L की पावर माइनस का 3 ये होती है डायमेंशन डेंसिटी के लिए। अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रेशर की डायमेंशन। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह पुट कर देंगे फोर्स की डायमेंशन ML T की पावर माइनस 2, और A के मीनिंग है यहाँ पर एरिया, और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर। तो A की जगह यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन पुट कर देंगे। अब सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो ये L स्क्वायर इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर ये था L स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा L की पावर माइनस 2। अब इसके बाद सॉल्व कर लें इसे, तो यहाँ पर ये L की पावर माइनस 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस L से, यानी कि इस तरह से कि L मल्टीप्लाई बाय L की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा L, इसकी पावर यहाँ पे गिवन आपको 1 और प्लस माइनस माइनस और ये 2, तो L की पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा यहाँ पर L की पावर माइनस 1 के। तो L की पावर माइनस 1 ये हमने ऑब्टेन किया है L की पावर माइनस 2 को L से मल्टीप्लाई करवा के। तो देखिए ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा कि M L की पावर माइनस 1 और T की पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन होती है बेसिकली प्रेशर के लिए। ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। तो इसकी डायमेंशन होती है 1/T, यानी कि टाइम पीरियड की डायमेंशन कैपिटल T, तो इसको हम U भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको हम शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में तो इसको हम लिख सकते हैं T की पावर माइनस 1। तो जैसे ही इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वहां पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी, तो प्लस से ये हो जाएगा -1। तो T की पावर माइनस 1 ये डायमेंशन होती है फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके बाद देखिए वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पुट कर देंगे फोर्स की डायमेंशन ML T की पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट कर देंगे इसकी डायमेंशन जो L के इक्वल होती है। अब इस L को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस L से, तो ये हो जाएगा M L का स्क्वायर और T की पावर माइनस 2। तो ये बेसिकली डायमेंशन होती है वर्क के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब 1/2 बेसिकली ये एक नंबर है और नंबर की डायमेंशन नहीं होती, तो जब भी हमने यहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया। m के मीनिंग होते हैं मास और इसकी डायमेंशन है कैपिटल M। v के मीनिंग है यहाँ पर स्पीड और इसकी डायमेंशन होती है L T की पावर माइनस 1। बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी था तो जब भी हमने यहाँ पर इन दोनों पे स्क्वायर भी अप्लाई किया, यानी कि v का अगर हम डायमेंशन देखें तो v की डायमेंशन होती है L T की पावर माइनस 1। तो L T की पावर माइनस 1 ये डायमेंशन है इस स्पीड v के लिए। ऑलराइट, बट क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर इनकी ये वैल्यू होगी L का स्क्वायर L स्क्वायर और T की पावर माइनस 1 का स्क्वायर T की पावर माइनस 2। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर M L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। तो M L स्क्वायर T की पावर माइनस 2 ये डायमेंशन होती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। इसके अलावा यही डायमेंशन होती है एनर्जी के लिए भी, और इसके अलावा यही डायमेंशन होती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। ऑलराइट, तो इस तरह से ये एनर्जी की डायमेंशन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन और मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस को शो करता है, तो इसकी डायमेंशन हम कह रहे हैं कि इक्वल है यहाँ पर कैपिटल L के। अब इस L को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से,
तो L मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू L स्क्वायर, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो m L स्क्वायर टी की पावर -2 ये डायमेंशन होती है टॉर्क के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये होता है F इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ से आप k की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, तो k इज इक्वल टू F अपॉन x। तो बेसिकली k की मीनिंग है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब F की जगह पुट करते हैं F की डायमेंशन, और x जो है यहाँ पर ये शो करता है एक्सटेंशन को, जिसकी डायमेंशन होती है लेंथ यानी कि L। अब इसमें देखें हमने यहाँ पर लेंथ को यानी कि इस L को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो वहां पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर इसी L को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट से, यानी कि L की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय L, तो ये सिंपली यहाँ पर इक्वल हो जाएगा L की पावर 0 के, यानी कि L की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय L, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली ये इक्वल होगा m और t की पावर -2। तो m t की पावर -2 ये डायमेंशन होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। इसके बाद देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें g की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो g को पहले हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये आर स्क्वायर देखें यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इसको शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। और ये m1 m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहाँ जाकर ये डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमने पहले g को सेपरेट कर लिया, और ये g जो है ये इक्वल है F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 के। अब यहाँ पर इनकी जगह इनकी डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m L t की पावर -2, तो फोर्स की जगह इसकी डायमेंशन पुट कर दी यहाँ पर। r जो है बेसिकली ये डिस्टेंस को शो करता है, और इसकी डायमेंशन होती है L। अब क्योंकि यहाँ पे r पे स्क्वायर भी था, तो जब भी हमने इसका स्क्वायर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। अब m1 और m2 ये दोनों आपस में मासेस हैं, और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, तो यहाँ भी हम m पुट कर देंगे और यहाँ पर भी m पुट कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस m से, तो यहाँ पे हमने इस m से ये m यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद अब ये इक्वल है L t की पावर -2 L का स्क्वायर, और इसके अलावा ये m जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो वहां जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी, तो m से ये हो जाएगा m की पावर -1। तो एक m जो है वो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक m को हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। आप सॉल्व कर लें इसे, तो यहाँ पर देखें m की पावर -1 ये हमने वैसे कॉपी कर दिया। अब ये L स्क्वायर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस L से, तो ये होगा L क्यूब के इक्वल, और t की पावर -2 ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इसकी डायमेंशन होती है m की पावर -1 L का क्यूब और t की पावर -2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।